हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज़ की इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं स्केल यानी मापनी का क्लासिफिकेशन और उसके साथ ही देखेंगे सिंपल यानी प्लेन स्केल का ड्राइंग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम समझ लेते हैं। मेनली हम स्केल को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा प्लेन यानी सिंपल स्केल, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल मापनी। दूसरा है डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी। थर्ड है हमारा क्रोड स्केल, जीवा मापनी। और फोर्थ आता है वर्नियर स्केल। लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग डिप्लोमा के सिलेबस में सिर्फ 2 टाइप के स्केल हैं, ये है प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। तो मेनली हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारा प्लेन स्केल है। प्लेन स्केल जो होता है हमारा, इसमें हम 2 तरह की डायमेंशंस को शो करते हैं, ठीक है। और डायगोनल स्केल जो है, इसमें हम 3 डायमेंशन को शो करते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन से मेरा मतलब है प्लेन स्केल में हम 2 डायमेंशन यानी मीटर और सेंटीमीटर, इस तरह से 2 तरह की डायमेंशन सेव करेंगे। और डायगोनल स्केल में 3 मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर 3। तो यहाँ पर मिनिमम 2 डिस्टेंस रहेंगी और यहाँ पर मिनिमम 3 डिस्टेंस रहेंगी, 3 तरह की डायमेंशन रहेंगी। तो प्लेन स्केल में हम 2 डायमेंशन और डायगोनल स्केल में 3 डायमेंशन करेंगे। सबसे पहले आज हमारे पास में हमारे पास में एक क्वेश्चन है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से ही हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा प्लेन स्केल का है या डायगोनल स्केल का है। पहले वो पहचानना सीखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ अ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। उससे आगे है टू रीड डेसीमीटर, to measure maximum distance of 6 meter, show on it a distance of 4 meter and 6 decimeter। तो क्वेश्चन में हमारे पास में सिर्फ 2 तरह की डायमेंशंस के बारे में बोला गया है। पहला है मीटर और दूसरा है डेसीमीटर, यानी 2 डायमेंशन हमको इसमें शो करनी है। अब क्वेश्चन से हमको पता चल रहा है यहाँ पर हमको मीटर और सेंटीमीटर सिर्फ 2 डिस्टेंस दी हुई हैं, तो 2 डायमेंशंस दी हुई हैं। तो हमको क्या है, यहीं से पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा सिंपल यानी प्लेन स्केल का रहने वाला है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कैलकुलेशन जो रहती है हम वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखेंगे हमको यहाँ से पहले क्या क्या करना है। तो फर्स्ट दिया है हमको ड्रॉ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अब यहाँ पर हमारे पास में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 मीटर है, तो इससे सबसे पहले हम अपना RF बनाएंगे। तो RF बनाएंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं। अगर RF के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो इससे पहले की वीडियो आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आपको RF अच्छे से समझ आ जाएगा। तो RF यहाँ से बनाएंगे। तो RF का हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेजर्ड लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम, हमारे पास में मेजर्ड लेंथ कौन सी है, तो मेजर हमने कौन सी करी है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो ऊपर आएगा हमारा 1 सेंटीमीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ हमारे पास में 1 मीटर, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा हमारे पास में 1 मीटर। अब इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जो हमारी छोटी वाली डिस्टेंस होती है, देखिए ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हमारा मीटर से छोटा होता है, छोटी वाली डायमेंशन हमारा ऊपर आएगी और बड़ी वाली डायमेंशन नीचे आएगी। इस तरह से भी हम इसको जान सकते हैं, ठीक है। छोटी वाली डायमेंशन ऊपर और बड़ी वाली नीचे, तो मीटर वाली हमने नीचे लिया है, सेंटीमीटर ऊपर लिया है। अब यहाँ से करेंगे, यहाँ पर हमारा यूनिट अलग है, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में है, तो ये तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बन जाएगा हमारा सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ से RF हमारा बन जाएगा 1/100। तो ये हो गया हमारे पास में RF, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास में ये है कि हम प्लेन स्केल जब बना रहे हैं तो उसमें हमें सबसे पहले RF होना चाहिए। RF या तो आपको इस फॉर्म में देगा या फिर ये फॉर्म देगा, तो दोनों में से जो भी फॉर्म होगा हम यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये फॉर्म दिया है तो करेक्ट है, अगर ये फॉर्म दिया है तो हम इस तरह से कैलकुलेट करके ये फॉर्म निकालेंगे, RF रेशियो वाला फॉर्म। उसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमको बोला हुआ है कि मेजर मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। तो यहाँ से जो मैक्सिमम लेंथ है इसको बोल देंगे ML शॉर्ट फॉर्म में। तो मैक्सिमम लेंथ कितनी निकल पा रहा है, वो 6 मीटर। तो मैक्सिमम लेंथ हमने यहाँ पे ले लिया 6 मीटर, ठीक है। अब मैक्सिमम लेंथ अगर नहीं बोला होता, मान लीजिए हमको ये पॉइंट नहीं दिया होता 6 मीटर वाला, सिर्फ दिया होता क्वेश्चन में शो ऑन इट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर,
तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू बड़ी वाली है 4 मीटर, इससे एक डिजिट आगे का वैल्यू लेकर चलते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे 4 मीटर है एंड 6 डेसीमीटर है, तो यहाँ पर फिर हम 4 मीटर से आगे वाली वैल्यू यानी 5 मीटर लेकर चलते। लेकिन अभी क्वेश्चन में 6 मीटर दिया है तो हम इसको ही लेकर क्वेश्चन को करेंगे। करेक्ट है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये सब करने के बाद में अब हमको निकालना होता है लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, RF इंटू मैक्सिमम, ये ML मतलब मैक्सिमम लेंथ। इस फॉर्मूले से हम हमेशा निकालते हैं अपना लेंथ ऑफ स्केल। तो यहाँ से लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करेंगे। RF हमारे पास में दे रखा है 1 डिवाइड बाई 100 और मैक्सिमम लेंथ दे रखा है हमारे पास में 6। अब ये RF जो था हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था और ये वाला मीटर में है अभी। तो मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में करेंगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 100 से 100 कैंसिल हुआ तो LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल हमारे पास में कितना आया? 6 सेंटीमीटर। यानी जो लेंथ हम बनाएंगे स्केल की ड्राइंग में वो कितना बनाएंगे? 6 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो जो भी हम प्लेन स्केल का क्वेश्चन करेंगे या फिर डायगोनल स्केल का भी करेंगे तो ये वाली ये हमारी कैलकुलेशन सेम आने वाली है। 3 पॉइंट इसमें ज़रूर होते हैं। सबसे पहले आपको RF देगा, या तो ये फॉर्म देगा या फिर ये फॉर्म देगा। RF के बाद में आपको मैक्सिमम लेंथ अगर दे रखी है तो हम वो लेके कैलकुलेट करेंगे। अगर नहीं दी है तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास में हमको शो करने के लिए दी है उनसे हम अपनी मैक्सिमम लेंथ को लेकर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद में लेंथ ऑफ स्केल के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है RF इंटू ML। तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद में हम लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन के द्वारा हम एक स्केल का ड्राइंग बनाएंगे और कैलकुलेशन पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। इन अ रेलवे मैप इट रिप्रेजेंट बाई अ लाइन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ड्रॉ अ प्लेन स्केल टू शो 10 किलोमीटर एंड मैक्सिमम डिस्टेंस 600 किलोमीटर। इंडिकेट ऑन इट 200 किलोमीटर, 350 किलोमीटर एंड 460 किलोमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है, हमें 3 चीज़ें क्वेश्चन में देखनी होती हैं। सबसे पहला होता है हमारा RF। तो RF हमको यहाँ पर रेशियो के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। फर्स्टली हम अपना RF कैलकुलेट कर लेंगे। तो RF निकालेंगे यहाँ से। तो RF इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, सबसे पहले मेजर्ड लेंथ। तो जो लेंथ हमको मेज़र करी गई है यहाँ पर दिखा रहा है रिप्रेजेंट बाई अ लाइन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी छोटी डिस्टेंस हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी हमारी? 200 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको ले लेंगे 200 किलोमीटर। अब ये यूनिट हमारे पास में सेंटीमीटर में है और ये यूनिट यहाँ पर किलोमीटर में है। तो हम किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किलोमीटर को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो कितने में करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट है। अब यहाँ से 5 से अगर इसको हम काटते हैं तो ये बनेगा 40 टाइम्स। तो हमारा यहाँ से जब RF हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 डिवाइड बाई 4, 0 ये था और कितना 0? 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा RF। करेक्ट है। RF जब भी बनाते हैं तो ऊपर वाले फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू हमेशा 1 रहनी चाहिए। RF के बाद हम सेकेंड टर्म क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम लेंथ देखते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ ML हमारा कितना दे रखा है? देखिए यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्टेंस 600 किलोमीटर। तो 600 है हमारा, यहाँ से 600 किलोमीटर हो गया मैक्सिमम लेंथ। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, क्या होता है RF इंटू ML। तो RF देखिए हमारे पास में क्या था, RF था हमारे पास में 1 डिवाइड 4 और पीछे 6 0। करेक्ट है। उसके बाद में मैक्सिमम लेंथ कितना है हमारे पास में? 600। अब ये तो हमारा सेंटीमीटर तक गया था और ये आया हमारा किलोमीटर में। तो यहाँ से भी किलोमीटर को सेंटीमीटर तक लाना है। तो पहले 1000 से करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा और फिर 100 से करेंगे तो सेंटीमीटर। अब 6 0 से ये 6 0
1 2 3 4 5 और 6 कैंसिल आउट हो गई। नीचे 4 है और ऊपर 60 है, तो 4 से 60 को जब काटेंगे तो ये 15 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास में लेंथ ऑफ स्केल जो बनेगा वो कितना 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल चुके हैं अपना लेंथ ऑफ स्केल 15 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब इसका ड्राइंग देख लेते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ स्केल हमने अभी कैलकुलेट किया है जो 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 15 सेंटीमीटर। इस तरह से हम यहाँ से पहले डार्क लाइन लगाएंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से 15 सेंटीमीटर की लाइन के बाद में देखिए जो हम डायग्राम अपना प्लेन स्केल बनाते हैं तो प्लेन विड्थ स्केल की जो विड्थ रहेगी यहाँ से यानी इस तरह से जो चौड़ाई रहेगी वो रहती है हमेशा 20 mm या फिर 2 सेंटीमीटर, ये फिक्स होता है वैल्यू। तो यहाँ से हम 20 mm का इसका विड्थ बना देंगे इस तरह से, और यहाँ से 15 सेंटीमीटर और ये इस तरह से मिला दिया तो ये हमारा बॉक्स बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी लेंथ हमारी 15 सेंटीमीटर और विड्थ 20 mm। अब 20 mm से क्या करेंगे हम 5 mm पर एक पॉइंट लेंगे यहाँ से। करेक्ट है, नीचे वाली लाइन से 5 mm पर एक पॉइंट लेंगे और वहाँ से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन हमारा काम आता है किस चीज़ के, जो हम मेज़रमेंट वगैरह लिखते हैं लाइंस पे तो वो उसके लिए हम यहाँ पर छोड़ देते हैं गैप। करेक्ट है। इतना करने के बाद अब लेफ्ट हैंड वाला जो राइट नीचे वाला कॉर्नर है बॉटम कॉर्नर, इससे होते हुए हम एक लाइन लगाएंगे। करेक्ट है, तो ये लाइन जो लगाएंगे हम इसका लगभग एंगल हम रखते हैं 30 से 40 के बीच, यानी 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच एंगल यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब जब हमने इस ड्राइंग को बनाने स्टार्ट किया था तो यहाँ से जो लाइन हमारी जो थी 0 पे थी, अब इसको ऐसे हमने जब रोटेट किया जैसे जैसे घूमते जाएंगे ये डिग्री दिखाता चला जाएगा। तो हमने 30 से 40 के बीच में इसको ले लेंगे कोई भी एंगल लेते हुए। अब यहाँ से लगाते हैं हम एक हेल्पिंग लाइन। देखिए, तो ये वाला जो वर्क हमने अभी तक किया है ये सारा वर्क आपको HB पेंसिल से करना है, और जो हेल्पिंग लाइन वाला वर्क है वो हमारा 4H पेंसिल से करना है। 2 तरह की पेंसिल आप यूज़ करेंगे, एक तो हमारा HB और एक 4H। ठीक है, तो यहाँ से अब स्केल को हमने 40 डिग्री पर रोटेट किया और जो हमारा कॉर्नर था जस्ट कॉर्नर से मिलाते हुए एक हेल्पिंग लाइन नीचे की तरफ हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से एक हेल्पिंग लाइन हमारा बहुत लाइट रहती है जो हमको थोड़ा थोड़ा बहुत कम नज़र आती है। करेक्ट है, अब थोड़ा थोड़ा शो कर दिया। अब हमको देखो क्वेश्चन में हमारा जो मैक्सिमम लेंथ थी वो दी हुई थी हमको 600 किलोमीटर। ठीक है, तो 600 किलोमीटर थी, इसको क्या करेंगे 600 यानी 100 के 6 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। करेक्ट है, 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम इस वाली लाइन को 6 भागों में डिवाइड करेंगे बराबर बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉर्नर से लेंथ को मेज़र करते जाएंगे और इसको 6 बराबर भागों में बांटना है हमें। तो हम क्या करना है हर एक बार में 1-1 सेंटीमीटर का पॉइंट लगा लेते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, फिर 2 पर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने 6 बराबर दूरी के पॉइंट लगा लिए। करेक्ट है, अब 6 बराबर दूरी के पॉइंट लगाने के बाद हमको क्या करना है इस लास्ट वाले पॉइंट को कॉर्नर से मिलाना है। करेक्ट है, जो लास्ट पॉइंट लिया था इस लाइन पे जो लास्ट पॉइंट लिया था उसको कॉर्नर से मिलाना है और इसको इस तरह से सेट करके टाइट कर लेना है। ठीक है, तो ये एकदम यहाँ से मिलाते हुए हमने इसको टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद हमको क्या करना है यहाँ से अब फिर से हम हेल्पिंग लाइंस लगाएंगे। तो फर्स्ट हेल्पिंग लाइन हमारी इस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, सेकंड हेल्पिंग लाइन अब दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे और यहाँ से हमारी ये सेकंड हेल्पिंग लाइन हो जाएगी। तीसरे पॉइंट पे लगाएंगे थर्ड हेल्पिंग लाइन। यहाँ से सभी पॉइंट से टच करते हुए स्केल को और ये हेल्पिंग लाइन लगाते जाना है। करेक्ट है, तो यहाँ से ये हो गया लास्ट। करेक्ट है, अब जहाँ पर भी देखिए ये लाइंस जो हेल्पिंग लाइंस जा रही हैं ये कहीं ना कहीं इस लाइन को जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे हम अपना एक छोटा सा पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये पॉइंट लेने के बाद स्केल को हम स्ट्रेट कर लेंगे फिर से।
ठीक है, इस वाली लाइन पर स्ट्रेट फिक्स करके और इसको टाइट कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, जो पॉइंट लिया था उस पॉइंट से स्ट्रेट ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर दूसरे पॉइंट से, थर्ड पॉइंट से, तो जितने भी हमने पॉइंट्स लिए थे उन सभी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो पूरी लेंथ थी स्केल की वो 6 बराबर भागों में डिवाइड हो जा रही है। ठीक है, 6 बराबर भागों में डिवाइड हो गया, करेक्ट है। तो ये हमारा देखो, हमने 600 किलोमीटर को डिवाइड कर बना रहे हैं, तो 600 किलोमीटर के लिए ये लेंथ के लिए बनाया गया है। अब ये 6 पार्टों में डिवाइड है, यानी एक पार्ट हमारा 100 किलोमीटर का हो जाएगा, करेक्ट है। अब इसके बाद क्या करना है, हमने स्केल को अब रोटेट करना है लगभग 60 डिग्री, सॉरी 60 टू 70 डिग्री पर। तो यहाँ से कर लेते हैं हम इसको रोटेट, तो हम यहाँ पे 70 डिग्री यानी 70 डिग्री पर रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद हमको क्या करना है, यहाँ से एक हेल्पिंग लाइन लगानी है नीचे की तरफ। ठीक है, इस तरह से पहले हमने लिया था 30 से 40 डिग्री के बीच, अब हमको 70 से 80 डिग्री के बीच लेना है। इस तरह से हमने एक लाइन लगा दी। अब इस लाइन को हमको 10 भागों में डिवाइड करना है बराबर बराबर। अगर 1-1 सेंटीमीटर लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 5-5 mm पे पॉइंट लगा लेते हैं। तो यहाँ से हम इस लाइन को 10 पॉइंट लेने हैं हमको, तो 5-5 mm पे कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से हमने इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। अब 10 बराबर भागों में डिवाइड करने के बाद हमको क्या करना है, जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, करेक्ट है, तो यहाँ से लास्ट वाले पॉइंट को और लाइन के इस वाले सिरे से मिलाना है। ठीक है, तो ये वाला पहला वाला जो हमारा बॉक्स बना है उसके कॉर्नर से मिलाना है और नीचे से। और ध्यान रखना है ये 5 mm वाली ऊपर लाइन पे नहीं, नीचे वाली लाइन से मिलाना है। तो नीचे वाले पॉइंट से लास्ट वाले पॉइंट को मिलाया और इसको कर देंगे टाइट। टाइट करने के बाद यहाँ से हेल्पिंग लाइन, तो जैसे हमने पहले हेल्पिंग लाइंस लगाई थी सभी पॉइंट से, वैसे ही यहाँ पर भी हेल्पिंग लाइंस लगाते हुए जाना है इस तरह से। क्या इस तरह से। अब सही जगह अगर हमें यहाँ पर एक लाइन ऊपर जाकर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहाँ जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन, वहीं से होते हुए हमको स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर देनी है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये बराबर बराबर पार्ट में हमारा डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको राइट मेज़र करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, यहाँ पर आएगा हमारा 1, यहाँ रहेगा 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ध्यान रखना ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस चल रही थी हमारी, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और 100 किलोमीटर में डिवाइड किया था, तो ये 0 था, तो ये यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, ये 200, ये 300 और ये 400 और इधर 500, करेक्ट है। अब देखो ये पार्ट को हमने यहाँ से 10 भागों में डिवाइड किया है। अब एक खाना हमारा 100 किलोमीटर का है और 10 भागों में डिवाइड किया है, तो प्रत्येक खाना कितने का हो जाएगा, 10-10 किलोमीटर का हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला 0 था, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 70 और 80। इस तरह से हम यहाँ पर नोट कर देंगे, करेक्ट है, नोट कर दिया। अब ये हमारा स्केल बनकर तो कंप्लीट है। अब इस पे हमें जो डायमेंशन शो करके दिखानी थी उनको और दिखाना है। ठीक है, तो पहली डायमेंशन हमको क्वेश्चन में दे रखी थी 200 किलोमीटर हमें इसको शो करना है। तो 200 किलोमीटर किस तरह से शो करेंगे, तो देखिए 0 वाली लाइन है, तो इस 0 वाली लाइन को यहाँ से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक लाइन लगाएंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, इस तरह से 0 से, और 200 देखेंगे 200 वाली लाइन हमको यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ से लगाएंगे 200, तो यहाँ से फिर इस तरह से बराबर गैप छोड़ते हुए 10 mm की लाइन, तो ये लाइन हमको यहाँ से 10 mm का दिखाना है।
और यहाँ भी 10 mm, और यहाँ पर भी लगभग 2 mm गैप, और यहाँ पर भी लगभग 2 mm गैप। और इसको यहाँ से इसके बीच से एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। ठीक है, बीच से एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 200 किलोमीटर। करेक्ट है। दूसरी डिस्टेंस बोल रहा था हमको, यहाँ से हमको दिखाना था 350 किलोमीटर। ठीक है, तो 300 हमारा देखिए यहाँ वाला आ रहा है। 300 वाली लाइन को हम कहाँ से, अब पहली वाली लाइन से गैप छोड़कर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली वाली लाइन को गैप छोड़ देंगे 3। अब 350 दिखाना था, तो देखो 0 यहाँ पर है, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। इस तरह से लाइन को मेज़र करते रहेंगे तो ये वाली लाइन आ रही है। तो इस वाली लाइन से हम ऊपर यहाँ से डिस्टेंस बराबर मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ से लगभग हमारी जो लाइन थी ऊपर, जितनी दूरी पर ये लाइन थी उतनी दूरी पर लगाएंगे। इस तरह से ये लाइन और बीच से लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 350 किलोमीटर। करेक्ट है। अब तीसरी डिस्टेंस हमसे बोल रहा था 460 किलोमीटर। तो 460 किलोमीटर दिखाने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ से 400 वाली लाइन ये है तो बराबर गैप छोड़ना है। तो यहाँ से हम छोड़ देंगे इस तरह से। अब 460 है तो देखिए ये 0 था, 0 के बाद में 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो जो 60 वाली लाइन थी उस पर से स्केल को लगाकर ऊपर लाइन ले लेंगे और यहाँ से शो कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 460 किलोमीटर। करेक्ट है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, इन लाइन्स को लाइन से मिलते हुए भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी दिखा सकते हैं जिससे कि हमारा क्लियरली शो हो जाएगा कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम मेजरमेंट्स को शो करते हैं। ठीक है, अब इसकी डायमेंशंस वगैरह दिखा देते हैं। तो डायमेंशन में क्या करना है, यहाँ से हमको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है और 1 सेंटीमीटर लाइन। सेम ऊपर से 1 सेंटीमीटर गैप, 1 सेंटीमीटर लाइन। ठीक है, अब इनके बीच से होते हुए दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर का लाइन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20 mm। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्केल की चौड़ाई और यहाँ पर एरो बना देंगे। ठीक है, ये हो गया 20 mm चौड़ाई। अब यहाँ पर दिखा देते हैं हम अपना, तो 4 सेंटीमीटर गैप छोड़कर 1 सेंटीमीटर लाइन। सेम इधर से 4 सेंटीमीटर गैप छोड़कर 1 सेंटीमीटर लाइन और यहाँ पर इसको लगा देंगे बीच से होते हुए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बीच से स्ट्रेट लाइन। तो हमारा पूरा लेंथ ऑफ स्केल कितना था, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ दिखा दिया हमने 15 सेंटीमीटर और दोनों तरफ एरो बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी जितनी हमने डायमेंशंस दिखाई हैं सभी साइड में एरो बनाकर दिखाना है। इस तरह से सभी साइड में एरो बना के दिखाना है लाइंस पे। इस तरह से एक साइड में हमने विड्थ दिखा दी है और दूसरी साइड में हमने लेंथ दिखा दी है। करेक्ट है, और यहाँ पर दिखा दिया है ये सब। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ से इधर भी डिस्टेंस, अगर हम एक एरो इधर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे किलोमीटर। यानी इस डायरेक्शन में अगर हम मेज़र कर रहे हैं तब भी हम किलोमीटर की डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं। और एक एरो इधर लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ से भी किलोमीटर। ये भी किलोमीटर की डिस्टेंस मेज़र कर रहे थे हम, ये भी, ये 100 में चल रही थी और ये टाइम की वैल्यू में चल रही थी, किलोमीटर और किलोमीटर। इस तरह से हमारा ये सिंपल स्केल यानी प्लेन स्केल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं किस तरह से हमको करना है। सबसे पहला हम RF कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद में हम इस तरह से अपना ड्राइंग बनाएंगे। प्लेन स्केल में हमेशा इसकी चौड़ाई 20 mm रहेगी और 5 mm का गैप छोड़कर एक लाइन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्लेन स्केल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर और कोई क्वेश्चन अगर आपका है तो आप उसको भी हमें भेज सकते हैं।
हम वो क्वेश्चन भी आपको ज़रूर करवाएंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। फर्स्ट ईयर के, डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाएँ। थैंक यू।